उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली 21 साल की सानिया के सभी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे। सभी खोपचे में जाते थे, मौज लेते थे, लेकिन बेचारी सानिया ने अभी तक एक भी बार ठुकाई सेंटर के दर्शन नहीं किए थे। अपनी सहेलियों की बातें सुन सुनकर उसका भी मन करता था। वो सोचती थी काश मेरा भी कोई ऑपरेटर होता जो मुझे भी मजा देता। लेकिन इलाके के सारे लड़के सानिया के करीब जाने से भी डरते थे, क्योंकि सानिया का पिता इब्राहिम मलिक और 24 साल का भाई सादाब मलिक पिछवाड़े में पीतल भरने में सेकंड नहीं लगाते थे। इलाके के सारे लौंडे जानते थे जो सानिया का गेम बजाएगा वो दुनिया में चंद दिनों का मेहमान रह जाएगा। एक तरफ कोई भी सानिया का ठुकाई ऑपरेटर बनने को तैयार नहीं था, तो दूसरी तरफ उसकी जवानी लगातार उफान मार रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी जब सानिया से दोस्ती करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो वो बेचारी मायूस रहने लगी। एक दिन सानिया की एक सहेली पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ ठुकाई सेंटर गई थी। रात को उसने सानिया को फोन करके सब बता दिया, क्या किया, कैसे किया, कितनी बार किया, कितना मजा आया, सब डिटेल में बता दिया। सहेली की बातें सुनकर धीरे धीरे सानिया का भी मन करने लगा और कुछ ही देर में वो बेकाबू हो गई। वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हवस के नशे में कब वह अपने नौकर मुस्तफा के कमरे में जाकर नागिन की तरह उससे लिपट गई, उसे पता ही नहीं चला। दोस्तों, बिहार का रहने वाला 38 साल का मुस्तफा पिछले 18 सालों से इब्राहिम मलिक के गोदाम में काम करता था। वो इन 18 सालों में एक भी बार अपने घर नहीं गया था, ना ही उसकी शादी हुई थी। वो बेचारा हस्त मैथुन करके अपने दिन काटता था। रात के 1 बजे जब मालिक की जवान बेटी उसके बिस्तर में आकर उससे लिपट गई तो उसके होश उड़ गए। उसने सानिया के आगे हाथ जोड़े। उसने कहा कि अगर मालिक को इस बात का पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन सानिया हवस के नशे में अंधी हो चुकी थी। वो लगातार नौकर को किस कर रही थी, उसके नाजुक अंगों को सहला रही थी। लिहाजा थोड़ी ही देर में मुस्तफा भी गर्म हो गया और उसने मालिक की बेटी का गेम बजा दिया। दोस्तों, आज इन दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार संभोग किया था। इन दोनों को बहुत मजा आया, जिसके बाद ये रोज रोज करने लगे। सानिया अब बहुत खुश थी। नौकर ही सही, लेकिन उसे ठुकाई ऑपरेटर मिल चुका था। वो मुस्तफा को बड़े प्यार से देती थी और खूब मजे लेती थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दिन दोपहर को मुस्तफा सानिया की घोड़ी बनाकर ले रहा था, तभी इब्राहिम मलिक ने उन्हें देख लिया। बेटी को नौकरी के साथ संभोग करते हुए देखकर आग बबूला हो गया। हालांकि उसने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उसी समय तय कर लिया था कि मुस्तफा कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। शाम को वह मुस्तफा को शराब पीने के बहाने खेत में ले गया। ये दोनों शराब पी रहे थे, तभी इब्राहिम का बेटा सादाब चाकू लेकर वहां पहुंचा और दोनों बाप बेटू ने बेरहमी से मुस्तफा का कत्ल कर दिया। सुबह हुई तो लोगों को खेत में मुस्तफा की लाश मिली। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और तहकीकात शुरू की तो हत्याकांड का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इब्राहिम और उसके बेटे को जेल भेज दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि सानिया की जवानी की प्यास बुझाने के चक्कर में ना सिर्फ नौकर मुस्तफा की जान गई, बल्कि उसके पिता और भाई की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अब ये